उसे अल-कसाम ब्रिगेड के भूत के नाम से जाना जाता है। वजह साफ है, कई बार जब हालात हमास के लिए बेहद मुश्किल हो गए, तब उसने ऐसे समय में इजराइल के खतरनाक हमलों से संगठन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भूत इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इजरायली खुफिया एजेंसियां उसे अब तक पकड़ नहीं पाई हैं। वे किसी साय की तरह आता है और चुटकियों में गायब हो जाता है। लोकप्रियता के चलते लोग उसे अबू सुहेब के नाम से भी जानते हैं, लेकिन उसका असली नाम है अज अद-दीन अल-हद्दाद, जो अब हमास की नई कमान संभालने जा रहे हैं। हमास के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सिनवार और उससे पहले याह्या सिनवार की इजराइल द्वारा हत्या के बाद संगठन के नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति थी। अब जो रिपोर्ट सामने आई है, उनके मुताबिक हमास ने अपनी बागडोर अल-हद्दाद को सौंप दी है। हमास के भीतर मोहम्मद सिनवार के बाद वे सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने अल-हद्दाद को पकड़ने या खत्म करने के लिए कम से कम 6 बार प्रयास किए, लेकिन हर बार वे बच निकला। इजराइल ने उस पर $7.5 लाख का इनाम घोषित कर रखा है और खुली धमकी दी है कि अगला निशाना वही होगा। बताया जाता है कि अल-हद्दाद 7 अक्टूबर 2023 के हमलों का मास्टरमाइंड भी था। सैन्य और खुफिया अभियानों में उसकी गहरी पकड़ है। वे लगातार अपना ठिकाना बदलता रहता है और बेहद सतर्क रहता है। यहाँ तक कि उसके बेटे और पोते की इजरायली हमलों में जान जा चुकी है, लेकिन फिर भी वह हमास की रणनीति का प्रमुख चेहरा बना हुआ है। हमास की खुफिया शाखा अल-मज़ में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। ये वही एजेंसी है जो इजरायली एजेंटों की पहचान और उनका सफाया करने के लिए जानी जाती है। पहले वे अल-कसाम ब्रिगेड के सदस्य रहे, फिर स्पेशल फोर्स के प्रमुख बने और 2021 में उन्हें गाजा ब्रिगेड का कमांडर बना दिया गया। 2024 में याह्या सिनवार की हत्या के बाद उन्हें हमास की 14वीं बटालियन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इजराइल के हमलों में अल-हद्दाद का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास के 5 मूल ब्रिगेड कमांडरों में अब केवल वही अकेले जीवित बचे हैं। इन सबके बीच अब जबकि वे हमास की कमान संभाल चुके हैं, गाजा में चर्चा गर्म है कि ये भूत इजराइल के लिए नया सिरदर्द बन सकता है और शायद उसे खुली चुनौती भी दे सकता है। अब देखना यह है कि अल-हद्दाद की अगुवाई में हमास किस देश में बढ़ेगा और इजराइल के साथ जारी संघर्ष किस मोड़ पर पहुँचेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।